हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूपीपीसीएल टीजीटी 2 के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है एसी डीसी वोल्ट का एम्पियर और रेजिस्टेंस मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसे मापने वाला यंत्र है मल्टीमीटर। दूसरा प्रश्न, धारा मापी को किस क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को ओम मापी या ओम मीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उदाहरण है। तो ये है ऊष्मीय प्रभाव का। अगला प्रश्न, मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु कितने घंटे की होती है। मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु 3000 घंटे की होती है। अगला प्रश्न, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम से कम एक क्या होना चाहिए। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम से कम एक डायोड होना चाहिए। अगला प्रश्न, होल्स की बहुलता वाला अर्धचालक पदार्थ क्या कहलाता है। होल्स की बहुलता वाला अर्धचालक पदार्थ पी पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न, वोल्टता रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा डायोड होता है। तो यह होता है जेनर डायोड। अगला प्रश्न, दिक् परिवर्तक में किस धातु के ब्रश लगे होते हैं। तो दिक् परिवर्तक में कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, विद्युत वितरण प्रणाली में किस संयोजन का प्रयोग होता है। तो विद्युत वितरण प्रणाली में स्टार संयोजन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ताप वृद्धि से संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप वृद्धि से संधारित्र पर प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ती है उसकी। अगला प्रश्न, बंद डीसी परिपथ में किसी संगम पर धाराओं का बीजगणितीय के योग क्या होता है। तो ये होता है शून्य। अगला प्रश्न, बड़े जनरेटर में किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तो बड़े जनरेटर में तांबे के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बैटरी चार्जिंग कार्य के लिए कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है शंट जनरेटर। अगला प्रश्न, ओवरलोड कॉइल का कार्य क्या होता है ओवरलोड की स्थिति में। तो ओवरलोड कॉइल का कार्य होता है मोटर को बंद करना ओवरलोड की स्थिति में। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो ये करती है पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर। अगला प्रश्न, उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। अगला प्रश्न, ड्रिल मशीन में किस मोटर का इस्तेमाल होता है। तो ड्रिल मशीन में यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, कुंडली में धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, जनरेटर अपनी अपशिष्ट चुंबकत्व किसके कारण खो देती है। तो ये हैमरिंग और ओवरहीटिंग के कारण खो देती है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की बनावट किसके समान होती है। तो डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है। अगला प्रश्न, फील्ड फ्लक्स घटने से क्या होता है। फील्ड फ्लक्स घटने से मोटर की गति बढ़ती है। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी गति शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न,
लिफ्ट के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? लिफ्ट के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ल्यूमेन प्रति वाट में। अगला प्रश्न, प्रतिरोध हीटिंग ओवर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में लौह हानियाँ किसमें होती है? तो डीसी मोटर में लौह हानियाँ होती है आर्मेचर में। अगला प्रश्न, आर्मेचर लैमिनेशन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पीतल धातु का। अगला प्रश्न, शुष्क सिलिका जैल का रंग कैसा होता है? तो शुष्क सिलिका जैल का रंग हल्का गुलाबी होता है। तो ये हमारे मोस्ट 30 प्रश्न थे जो कि UPPCL TGT 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।